कल हमने आज सुबह भेज दीजिए आप। हाँ, राइट, आज सुबह ही भेजा था। तो ओके। कल हमने देखा था, पोर्ट स्टेट्स के बारे में देख लिया था, फिर उसके बाद हमने टोपोलॉजी चेंज के बारे में देखना स्टार्ट किया था, हम्म, है ना। एक डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज होता है और एक इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज होता है। तो डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज और इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज दोनों हम जिस भी स्विच पे ब्लॉक पोर्ट होता है उसके पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं। तो हम्म, डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में हमने देखा था कि ये स्विच 3 अपने ब्लॉक पोर्ट को फॉरवर्डिंग में ले जाने में 30 सेकेंड्स लेता है ना, हमने ये देखा या था। उसके बाद फिर इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में देखा था कि स्विच 3 जो है अपने ब्लॉक पोर्ट को फॉरवर्डिंग स्टेट में ले जाने में उसको 56 सेकेंड्स लगते हैं। वो 56 सेकेंड्स में 30 सेकेंड्स तो वैसे ही लगता है उसको, एक्स्ट्रा जो 20 सेकेंड लगता है वो उसका मैक्स एज टाइमर होता ओके। है ना। ये भी हमने देखा था, जो कि होता है 20 सेकेंड्स, है ना। और इसका बाकी भी हमने प्रैक्टिकल करके देखा था कि कैसे वो चेंज हो रहा है सब। फिर उसके बाद हमने देखा था कि पीवीएसटी के बारे में देखा था कि जो नॉर्मल स्पैनिंग ट्री जो क्रिएट किया गया था वो सिर्फ एक ही ट्रैफिक पास करने के लिए बनाया गया था। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुए हमने सोचा कि एक नेटवर्क में मैं मल्टीपल ट्रैफिक ले जा सकता हूँ या फिर मल्टीपल वीलैन्स ले जा सकता हूँ। और फिर हमने ये भी देखा कि मैं जितने भी वीलैन ऐड कर लूँ सभी के लिए स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी एक ही होने वाली है। और अब ओके। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ रहा है, इवॉल्व हो रहा है, तो मैंने देखा कि यार मेरे को एक स्पैनिंग ट्री, एक ही नेटवर्क चाहिए, बट मैं चाहता हूँ कि स्पैनिंग ट्री मेरे हिसाब से चले, है ना। तो उसके लिए फिर हमने पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल निकाला, जिसमें वीलैन के बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजीज क्रिएट कर सकते हैं एक ही नेटवर्क डिवाइस यूज करते हुए। हमने ये देखा था। और साथ ही साथ फिर हमने इसका प्रैक्टिकल भी किया था कल, है ना, जिसमें हमने 3 वीलैन्स बनाए थे, वीलैन 1, 10 और 20, है ना। तो वीलैन हम्म, 10 और 20 के लिए हमने देखा था कि हमने स्विच 1 को रूट स्विच बनाया था, जैसे कि स्विच 3 का ये वाला इंटरफेस ब्लॉक हो गया था, है ना। हाँ तो जी। वीलैन 10 और 20 इससे पास नहीं हो रहा था, पर वीलैन 1 पास हो रहा था। फिर हमने या वीलैन हाँ, फिर हमने वीलैन 1 के लिए स्विच 3 को रूट स्विच बनाया, जिससे कि स्विच 1 का ये वाला इंटरफेस ब्लॉक हो गया, और उसमें से 10 और 20 पास हो सकता था, बट वीलैन 1 पास नहीं होता नहीं हो सकता। है ना। हमने ये देखा था, ठीक है। अभी हमने ये देखा कि इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज हो या डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज हो, है ना, हम मुझे 30 सेकेंड तो मिनिमम लग रहे हैं। हाँ वो तो मिनिमम, वो तो लगना हाँ, ही लगना। मिनिमम है। तो अगर मान लेते हैं कि यार यहाँ पर एक स्विच है और उससे यहाँ पे एक इंटरफेस है, ठीक है। और अभी फिलहाल इस स्विच के साथ बहुत सारे अलग अलग स्विच कनेक्टेड हैं, ठीक है, हम्म, इनके बीच में स्पैनिंग ट्री चल रहा है। अभी मैंने क्या किया, मैंने इस इंटरफेस से एक जाके एक पीसी कनेक्ट कर दिया। तो क्या? जैसे ही मैंने पीसी का कनेक्ट किया, तो ये इंटरफेस 30 सेकेंड लेगा मिनिमम, हम्म, फॉरवर्ड करने में, डेटा को फॉरवर्ड करने में, या फिर यहाँ से डेटा को एक्सेप्ट करने में, या फिर यहाँ से डेटा को आगे भेजने में 30 सेकेंड लेगा, हाँ ठीक है। जी। हर स्विच 30 सेकेंड लेगा। तो क्या मुझे एक पीसी को, जो कि स्पैनिंग ट्री का पार्ट ही नहीं है, जिसको स्पैनिंग ट्री समझ में भी नहीं आती है, क्या उसको 30 सेकेंड वेट कराना कोई जस्टिफाइड चीज है? नहीं है ना। हम्म, और आप ही देख लो ना, अगर आपने वाईफाई से कनेक्ट किया, आपका मोबाइल तुरंत वाईफाई से कनेक्ट नहीं हुआ, तो आप हड़बड़ा जाते हो कि यार क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा, वाईफाई तो खराब नहीं है, मेरा वाईफाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और अगर हम्म, 30 सेकेंड तक आपका नेटवर्क, आपका मोबाइल आपके वाईफाई से कनेक्ट नहीं होता है, तो आप तो फिर इम्पेशेंट हो जाते हो कि क्यों नहीं या हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, है ना। तो सिमिलरली पीसी को 30 सेकेंड तक के लिए वेट करा के रखना कि वो डेटा फॉरवर्ड कर सके या फिर डेटा एक्सेप्ट कर सके, ये तो अनफेयर चीज थी, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने ये बोला कि मैं तो नेटवर्क एडमिन हूं, है ना, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैं ये नेटवर्क का ध्यान दे रहा हूं। तो मुझे पता है कौन से इंटरफेस पे पीसीस कनेक्ट हो रहे हैं या फिर एंड डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे हैं। एंड डिवाइसेस मतलब जैसे मैंने बताया था कि प्रिंटर हो गया, आईपी फोन हो गया, पीसी हो गया,
एक वायरलेस मोडम हो गया, जो भी हो गया, ठीक है, वो सब एंड डिवाइस है, क्योंकि उसके बाद जाके आपका नेटवर्क टर्मिनेट हो रहा है ना। तो उन सब स्विचेस पे जो भी मेरा टर्मिनेटिंग इंटरफेस होगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, उस पे एक स्पैनिंग ट्री का फीचर इनेबल करूंगा, और उस फीचर को मैं बोलता हूं पोर्ट फास्ट। पोर्ट फास्ट फीचर, ठीक है। तो होगा ये, जो भी इंटरफेस पे जो भी इंटरफेस पे पोर्ट फास्ट इनेबल्ड है, ठीक है, वो इंटरफेस 30 सेकेंड नहीं लेगा। ओके। जैसे ही मैं उस पे एक डिवाइस कनेक्ट करूंगा ना, वो तुरंत फॉरवर्डिंग स्टेट में चला जाएगा। वो ना लिसनिंग स्टेट में बैठेगा या लर्निंग स्टेट में बैठेगा, सीधे फॉरवर्ड पे चला जाएगा, और फॉरवर्ड करेगा, ब्लॉक भी नहीं करेगा, फॉरवर्ड करेगा सीधे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वाईफाई राउटर कनेक्ट कर सकता हूँ इस तरफ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक प्रिंटर कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, एक प्रिंटर कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे फिर मैं एक आईपी फोन कनेक्ट कर सकता हूँ, है ना, एक मोबाइल फोन यहाँ पे, एक लैंडलाइन फोन यहाँ पे ऐसे कुछ कनेक्ट कर सकता हूँ, है ना। एक मोबाइल फोन, एक नॉट मोबाइल फोन, एक लैंडलाइन फोन यहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ, एक प्रिंटर कनेक्ट कर सकता हूँ, एक वाईफाई मॉडेम कनेक्ट कर दिया, एक पीसी कनेक्ट कर दिया, और उन सब इंटरफेसेस पे मैं पोर्ट फास्ट इनेबल कर दूंगा, जिससे कि होगा ये कि ये इंटरफेसेस तुरंत फॉरवर्ड करने लग तुरंत जाएंगे। फॉरवर्ड करेंगे, साथ ही इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे। हाँ, इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट रिसेप्शन सब करने लगेंगे, ठीक है। अभी ये तो हो गया, हमने पोर्ट फास्ट समझ लिया। अब मेरी एक और दिक्कत आई कि यहाँ पे ये स्विच चल रहा है अभी, स्विच वन, स्विच टू, स्विच थ्री, और स्विच, और जो हमारा अब हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, ये 4 स्विच का नेटवर्क है, ठीक है। जिसमें स्विच वन रूट स्विच बना था, जब स्विच वन रूट स्विच बना था, तो ये वाला इंटरफेस ब्लॉकिंग चल रहा था, है ना। हाँ ये जी। वाला इंटरफेस ब्लॉकिंग चल रहा था, और ये रूट स्विच है। अभी नेटवर्क स्टेबल है, ठीक है। अब इसमें सपोज मैंने स्विच टू पे, ठीक है, स्विच टू पे ये जो कोई एक इंटरफेस है, उस पे मैंने एक स्विच कनेक्ट कर दिया, स्विच फाइव, ठीक है। गलती से मैंने स्विच फाइव कनेक्ट कर दिया वहां पर, ठीक है। और तो होगा ये, पहला कंडीशन ये कि अगर मैंने इस पे पोर्ट फास्ट इनेबल करके रखा है, अगर मैंने पोर्ट फास्ट इनेबल करके रखा है, ठीक है, कायदे तो से अगर मैं स्विच कनेक्ट कर रहा हूं, तो इसको लिसन स्टेट और लर्निंग स्टेट में जाना चाहिए, या है ना, लिसन स्टेट और लर्निंग स्टेट में जाना चाहिए। पोर्ट फास्ट इनेबल करके रखा है, और जैसे ही मैंने स्विच फाइव को स्विच टू पे कनेक्ट किया, तो ये सीधे फॉरवर्डिंग पे चला जाएगा, ये सीधे फॉरवर्डिंग पे चला जाएगा। हालांकि तो स्विच फिर फाइव का इंटरफेस लिसन हाँ। लर्न करेगा, हाँ जी। स्विच फाइव का इंटरफेस लिसन लर्न करेगा, बट ये स्विच टू तो फॉरवर्ड करने लग जाएगा। फॉरवर्ड करने का मतलब ये कि वो लिसन में क्या करता है, लिसन में वो अपना बीपीडीयू भी भेजता है, और बीपीडीयू रिसीव भी करता है, और लर्न स्टेट में वो जो बीपीडीयू उसने रिसीव किया, उसको वो प्रोसेस करता है ना। ये हाँ दो जी। स्टेट तो उसने स्किप कर दिया सीधे। तो हुआ ये, स्विच फाइव से जो बीपीडीयू आया उसने तो सीधे भेज दिया सबको, या, है ना। पहला प्रॉब्लम ये, भेज दिया, भेजने में दिक्कत नहीं है, भेजने के बाद क्या होगा उसमें दिक्कत है, ठीक है। क्या दिक्कत आ सकती है, दिक्कत ये आ सकती है कि पहला ये कि अगर, पहला कंडीशन ये कि ये जो स्विच है, स्विच नंबर फाइव, ठीक है, मान लेते हैं प्रायोरिटी भी सेम है सबकी, ठीक है, जो हम डिफॉल्ट प्रायोरिटी लेके चलते हैं 32 768 प्रायोरिटी जो लेके चलते हैं, वो स्विच फाइव की भी प्रायोरिटी है। मान लेते हैं जैसे ही मैंने स्विच फाइव कनेक्ट किया और ये पोर्ट फास्ट है, पहला कंडीशन,
स्विच 5 का मैक एड्रेस जो है हाइयर है। हाँ ठीक जी। है, स्विच 5 का मैक एड्रेस अगर हाइयर है तो स्विच हम्म, 1 तब भी रूट स्विच बना रहेगा। ओके। क्यों? क्योंकि रूट स्विच का क्राइटेरिया ये होता है कि मैक ये एड्रेस सबसे कम होना सबसे चाहिए। छोटा होना चाहिए, या क्लॉथ की जो कॉस्ट होती है वो सबसे। हाँ, तो स्विच 5 का मैक एड्रेस ज्यादा है तो रूट स्विच को तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पर तो उस। हम्म। दिक्कत ये होगी कि अगर मैंने इस स्विच 5 पे मैंने आगे कोई डिवाइसेस कनेक्ट करके रखे हैं जो मेरे को अभी नहीं पता, जो जिनको समझ लो यहाँ पे एक पीसी है, यहाँ पे एक पीसी है, यहाँ पे एक पीसी है, जिनको अभी फिलहाल नेटवर्क का एक्सेस नहीं दिया गया है, उनको एक्सेस मिल जाएगा। हम्म। है ना, उनको एक्सेस मिल जाएगा। पोर्ट फास्ट हो या ना हो, पोर्ट फास्ट होने से दिक्कत ये है कि यार ये लिसन और लर्निंग में नहीं जाएगा, सीधे फॉरवर्ड करने लग जाएगा डेटा। और दूसरा कंडीशन, पोर्ट फास्ट नहीं हुआ तो भी ये लिसन करेगा। ठीक है, ये लिसन करेगा, लर्न करेगा, फिर फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, पोर्ट फास्ट हो या ना हो, इवेंचुअली स्विच 5 से जितने भी डिवाइसेस हम्म। कनेक्टेड हैं वो तो उनको डेटा रिसीव होना शुरू हो जाएगा 30 सेकेंड बाद। ठीक है, तो हुआ ये कि मैं नहीं चाहता, पहला, अगर पोर्ट फास्ट लगा है तो मैं नहीं चाहता कि भाई ये तुरंत फॉरवर्ड करने फास्ट। लगे। पहला कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे अगर पोर्ट फास्ट है तो इफ पोर्ट फास्ट इज प्रेजेंट, पोर्ट फास्ट प्रेजेंट, ठीक है, पहला प्रॉब्लम ये इमीडिएटली फॉरवर्ड करने लगेगा, इमीडिएटली फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, जो कि मैं नहीं चाहता। ठीक है, दूसरा ये कि पोर्ट फास्ट नहीं हो, पोर्ट फास्ट इज नॉट प्रेजेंट। पोर्ट फास्ट अगर नहीं है तब भी 30 सेकेंड बाद तो फॉरवर्ड करेगा। सेलेक्ट करके। है ना, लिसन लर्न करके 30 सेकेंड बाद तो हम्म। इवेंचुअली फॉरवर्ड करेगा ही। ठीक है, तो इवेंचुअली ये तीन पीसीस को नेटवर्क का एक्सेस मिल जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि भाई स्विच, कोई भी डिवाइस जो है, नया डिवाइस जो है, मेरे परमिशन के बिना इस नेटवर्क में ऐड हो। मैं ओके। नहीं चाहता कि भाई कोई भी डिवाइस मेरे परमिशन के बिना इस स्टेबल नेटवर्क में ऐड हो। ठीक है, तो इसे फिर हम बेसिकली इसे हम ब्लॉक नहीं कर सकते, फायरवॉल वगैरह या किसी इसमें नहीं लगती है? फायरवॉल आप कहाँ लगाते हो? मतलब। फायरवॉल आप अपने खुद के कंपनी में नहीं लगाते कभी, हम्म। आप कंपनी के बाहर लगाते हो। ओके। ठीक है, मतलब आप आपके इसमें सोसाइटी में देख लो ना, सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड हर घर के सामने नहीं खड़ा रहता, वो ओके। सोसाइटी के सामने खड़ा रहता है। ठीक है, तो सोसाइटी में आने वाले जाने वाले लोगों का वो देखता है, आईडी देखता है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, क्या हाँ। क्यों जा रहे हो, कौन है क्या है, वो पूछता है। हर घर के सामने कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं खड़ा रहता। सिमिलरली ओके। जब तुम फायरवॉल लगाओगे, मैं स्विच 5 मेरे नेटवर्क का ही पार्ट है, बट मैं नहीं हम्म। चाहता कि मेरे परमिशन के बिना स्विच 5 लगे। या तो फिर इस इसमें वजह ब्लॉक। से मैं फायरवॉल नहीं लगा सकता बीच में। ठीक है, स्विच 5 कोई दूसरी कंपनी है और ये मेरी अलग अलग कंपनी है, तो मैं बीच में फायरवॉल लगा सकता हूँ ओके। कि कोई भी डेटा आ रहा है जा रहा है तो मैं उसको चेक कर लूं, ब्लॉक कर लूं, या फिर उसको प्रोसेस करके आगे भेजूं, जो करना है। बट मेरे ही कंपनी के अंदर मैं फायरवॉल लगा के करूंगा क्या? ठीक है, तो पहला दिक्कत ये है कि भाई पोर्ट फास्ट होने से इमीडिएटली फॉरवर्ड करेगा तो भी ये पीसीस को डेटा आ जाएगा, पोर्ट फास्ट नहीं हो तो भी 30 सेकेंड बाद ये पीसीस को डेटा मिलने लग जाएगा। ठीक है, अब डेटा मिलने लग गया, ठीक है, डेटा मिलने लग गया, तब भी हमारे इस ओरिजिनल नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमने ये एज्यूम करके चला था स्विच 5 का मैक एड्रेस जो है वो हाइयर है, स्विच 5 का मैक एड्रेस हाइयर है, जिस वजह से हमारे एग्जिस्टिंग नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं आई। मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? मुझे बस ये करना पड़ेगा, ये वापस इस लिंक को यहां से मैं हटा दूंगा तो चलने लग जाएगा वापस।
तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि मैं इंसान हूँ, मेरे से गलती हो सकती है, मैं यहाँ कनेक्ट भी कर दूं तो फिर अनवांटेड लोग मतलब अनवांटेड लोग आके काम करने लग जाएंगे। या ये भी हो सकता है कि भाई ये पीसीस में से कोई एक जो है इंट्रूडर हो। क्या? इंट्रूडर हो मतलब कोई हैकर हो या ओ, कोई एक रॉबर हो, थीफ हो, कुछ भी हो हाँ जी सकता है हाँ जी हाँ बंदा, जी। है ना। स्कैमर हो सकता है, साइबर अटैक करने वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक सर मैं है वैसे उस पूछ रहा था, मैंने कहा जो स्विच 5 है, तो फिर हम जो इसके आगे इंटरसेक्शन है, तो हम मतलब जैसे ये चीजें हैं, तो इस पे हम ब्लॉक पोर्ट से नहीं ब्लॉक कर सकते इसे? ब्लॉक कोड्स, हाँ अभी जो तुम पूछ रहे हो, तुम बताओ ब्लॉक होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जैसे अगर स्विच। हम्म। स्विच टू अपना बीपीडीयू भेजेगा, स्विच 5 अपना हम्म। बीपीडीयू भेजेगा। स्विच टू जब अपना बीपीडीयू भेजेगा तो रूट स्विच का मैक एड्रेस रूट स्विच की प्रायोरिटी भेजेगा। स्विच हम्म। 5 अपना बीपीडीयू भेजेगा तो खुद को रूट स्विच बता के भेजेगा। या ठीक क्योंकि है। वो नया बना है तो फिर वो। क्या क्या बोले आप। मैंने कहा मैंने कहा क्योंकि हाँ जी वो रूट स्विच मतलब अपने आप को रूट स्विच बना के भेजेगा। हाँ अपने आप को रूट स्विच बना के हाँ भेजेगा। बट वो रूट स्विच नहीं बन सकता क्योंकि नहीं है, स्विच क्योंकि वन रूट का स्विच मैक पहले एड्रेस स्विच कम है। होना। हाँ जी। पहले से ही स्विच वन रूट स्विच बना और स्विच वन का मैक एड्रेस स्विच 5 से कम है। या ठीक है। तो इवेंचुअली स्विच 5 ऐड हो जाएगा और स्विच 5 का तो हम स्विच 5 नॉन रूट स्विच बनेगा। स्विच हाँ 5 जी। नॉन रूट स्विच बनेगा तो वो रूट पोर्ट देखेगा और या स्विच 5 के लिए यही एक रूट पोर्ट बनेगा। हम्म। तो वो ब्लॉक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसी के थ्रू वो रूट स्विच पहुंचेगा। रूट स्विच पहुंचेगा। तो वो अपने रूट पोर्ट को ब्लॉक कर ही नहीं सकता है। ठीक है। ठीक है। तो स्पैनिंग ट्री मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ, स्पैनिंग ट्री इसको अलाउ कर देगा, हम्म। इवेंचुअली अलाउ कर देगा। ठीक है। तो पहला कंडीशन ये कि अगर स्विच 5 का मैक एड्रेस ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ओके। है। इवेंचुअली दिक्कत ये रहेगी कि ये पीसीस को डेटा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो हम्म। मैं क्या कर सकता हूँ, ये लिंक को मैं हटा दूंगा यहाँ से। ठीक है। ये एक सोल्यूशन है। ठीक है। ये सोल्यूशन तब है जब स्विच 5 का मैक एड्रेस ज्यादा है, तो ये सब काम आएगा। ठीक है। तब जाके ये सभी काम आएगा जब स्विच 5 का मैक एड्रेस ज्यादा है। अभी दूसरा कंडीशन ये, अगर स्विच 5 का मैक एड्रेस कम हुआ। ठीक है। स्विच 5 का मैक एड्रेस हमने ज्यादा एज्यूम किया था, अभी स्विच 5 का मैक एड्रेस कम हुआ रूट स्विच से। ठीक है। तो भी यही दो दिक्कत आएंगी। पोर्ट फास्ट रहेगा तो भी वो इमीडिएटली फॉरवर्ड करने लगेगा, पोर्ट फास्ट नहीं हुआ तो भी 30 सेकंड में फॉरवर्ड करेगा। बट स्विच 5 का मैक एड्रेस कम होने की वजह से स्विच 5 रूट स्विच बन जाएगा। ओके। है ना। स्विच 1 के मैक एड्रेस से अगर स्विच 5 का मैक एड्रेस कम है तो स्विच 5 रूट स्विच बन जाएगा। है ना। स्विच 5 जब रूट स्विच बन जाएगा तो क्या होगा, क्या क्या दिक्कत आ सकती है। ये रूट स्विच बनेगा। ठीक है। ये रूट स्विच बनेगा तो ये बनेगा इसका डेजिग्नेटेड पोर्ट। ठीक है। ये शायद ब्लॉक पोर्ट ना हो उस टाइम। ठीक है, देखते हैं। स्विच 3 के लिए अब ये नॉन रूट स्विच है, ये नॉन रूट स्विच है, ये रूट नॉन रूट स्विच। स्विच है और ये नॉन रूट स्विच है। तीन चारों के चारों सबसे पहले अपना रूट पोर्ट ढूंढेंगे। स्विच 2 के लिए ये रूट पोर्ट होगा, स्विच 3 के लिए ये वाला रूट पोर्ट होगा, स्विच 4 के लिए एक दो तीन, एक दो तीन। ठीक है। दोनों तरफ से उसके लिए इक्वल कॉस्ट है। तो हो फिर वो जाएंगे। ये देखेगा कि मेरा नेबरिंग मैक्स स्विच कौन सा कम है। ठीक है, या तो ये बनेगा उसका रूट पोर्ट। वो सोने वाला। है ना। ये समझ में आया स्विच 4 का ये वाला क्यों रूट पोर्ट बना। हाँ जी हो गया। है ना। उसके बाद तो फिर ऐसे ये स्विच 1 का ये वाला रूट पोर्ट बनेगा। फिर हम्म। डेजिग्नेटेड पोर्ट देखेंगे, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट, ये डेजिग्नेटेड, ये डेजिग्नेटेड, ये डेजिग्नेटेड, ये डेजिग्नेटेड। यहाँ पे डीपी डीपी आ रहा है। तो इन दोनों के हम्म। बीच में हम चलेगा कि इन भाई दोनों कौन के सा बीच में ब्लॉक साइड हम बनेगा। ब्लॉक करेंगे। हाँ जी। तो स्विच 4 ब्लॉक करेगा। बेसिकली क्योंकि हाँ जी वो बढ़। ठीक है, स्विच 4 ब्लॉक करेगा। हम्म। ठीक है। अब देखो, नेटवर्क फिजिकली वैसा ही है,
बट लॉजिकली चेंज हो गया, स्विच 4 पे अब ब्लॉक हम्म हो गया। या, ठीक है, और स्विच 5 वहां पर रूट स्विच बन के बैठ गया। हम्म ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, जितना भी अब स्पैनिंग ट्री बीपीडीयूज आ रहे हैं वो स्विच 5 की तरफ से आ रहा है। वो इधर आएगा, वो इधर भेजेगा, ये इधर भेजेगा। पहले क्या था, स्विच 1 भेज रहा था हेलो, हेलो बीपीडीयूज, अब स्विच 5 हम्म, भेजने लग गया। ठीक है, हाँ ऐसा जी। भी हो गया। ये तो सिर्फ मैंने 4 स्विच को लेके रखा है। क्या चीज बनाया ये? मैंने ये जो एग्जांपल दिखाया था वहां पे 10 स्विचेस लगे हुए हैं, 10 स्विच के साथ अपन ने देखा था, ये वाला 8 स्विच है। हाँ, जो हमने। ठीक है, इस पे मैंने एक नया स्विच लगा दिया जिसका मैक एड्रेस जो है ये रूट स्विच से कम है, तो भाई पूरी टोपोलॉजी चेंज हो जाएगी। या, है ना। यहाँ पे अगर मैं एक नया स्विच लेके आ गया, 9, स्विच नंबर 9 लेके आ गया, जिसका मैक एड्रेस स्विच 1 से कम है, कम। नहीं तो फिर 9 बन जाएगा, मैक 9 बन जाएगा क्या? रूट स्विच। और ये पूरा जो भी हम्म, ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग पोर्ट है, डेजिग्नेटेड पोर्ट है, रूट पोर्ट है, सब सब ये स्विचेस में सारे चेंज हो चेंज हो जाएगा। गए। मैं वो भी नहीं चाहता मैं। है ना। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम्स हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में। तो इन सबको, इन सबका सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, पहला दिक्कत ये था, प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम नंबर 1 ये था, एंड डिवाइसेस हैव टू वेट फॉर 30 सेकेंड्स, हैव टू वेट फॉर 30 सेकेंड्स। इसका सोल्यूशन मैंने निकाल दिया, पोर्ट फास्ट। ओके। ठीक है, वो तुरंत फॉरवर्ड करने लग जाएगा। बट कंडीशन यही है कि उस साइड पे हमेशा एक एंड डिवाइस ही होना चाहिए। आपने स्विच लगाया तो आप देख सकते हो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ जी। ठीक है, अब दूसरा प्रॉब्लम ये कि दूसरा प्रॉब्लम ये कि अगर मैं तो इंसान हूं, जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा परफेक्ट चीजें करते रहूं। मैंने पोर्ट फास्ट इंटरफेस पे या फिर स्विच के कोई भी एक इंटरफेस पे दूसरा स्विच लगा दिया। ठीक है, जिसमें न्यू स्विच की मैक एड्रेस जो है, मैक एड्रेस जो है वो है ज्यादा, द न्यू स्विचेस मैक एड्रेस इज हाइयर। हाँ जी। ठीक है, अगर न्यू स्विच का मैक एड्रेस ज्यादा है, ठीक है, तो करंट नेटवर्क में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बट अनवांटेड डेटा ट्रांसफर होने लग जाएंगे स्विच, वो न्यूली एडेड स्विच पे। है ना। स्विच हम्म 5 को इस नेटवर्क पे चलने वाले सभी डेटा स्विच 5 के पास अब रिसीव होने लग जाएंगे। ठीक है, भले ही स्विच 5 का मैक एड्रेस स्विच 1 से ज्यादा है, याद है। ठीक है, तब भी उसको डेटा रिसीव होने शुरू हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता ये। तो मैं क्या करूंगा, जितने भी एग्जिस्टिंग स्विचेस है ना यहाँ पे नेटवर्क में, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, इन सभी स्विचेस पे इनके जो इंटरफेसेस अभी काम में नहीं है, हम्म जिन ये अभी जैसे कि स्विच 2 का सिर्फ 2 इंटरफेस काम कर रहा है, स्विच 1 में भी हाँ 2 जी। इंटरफेस काम कर रहा है। ऑब्वियसली हमने देखा था दो इंटरफेस नहीं होते, 0/1 से लेके 0/24 तक इंटरफेसेस हमने देखे थे। फिर एक गीगाबिट इथरनेट 0/1 देखा था, गीगाबिट इथरनेट 0/2 देखा था। तो देखा जाए तो 26 इंटरफेस है हमारे पास। और अभी स्विच 2 में फिलहाल, इस स्विच 2 में फिलहाल सिर्फ 2 इंटरफेस काम कर रहे हैं, मतलब 24 इंटरफेसेस आपके फ्री हैं। तो मैं एज अ ह्यूमन गलती से इन 24 इंटरफेस में से कोई भी इंटरफेस पे गलती से स्विच लगा सकता हूं। तो उसको जैसे ही मैंने स्विच लगाया, दोनों स्विचेस एक दूसरे के साथ बीपीडीयूज एक्सचेंज करने लगेंगे। है ना। हम्म तो मैं क्या करूंगा, बीपीडीयूज एक्सचेंज ना कर पाए ये जो जितने भी 24 इंटरफेसेस है ना, मैं उस पे एक फीचर इनेबल कर दूंगा जिसको हम बोलते हैं बीपीडीयू गार्ड। मतलब ये बीपीडीयूज को गार्ड कर रहा है हम्म या फिर बीपीडीयूज पे निगरानी रख रहा है। तो होगा ये कि इस, ये वाला डायग्राम देख लेते हैं। ये मैं फिलहाल हटा देता हूँ, बहुत ही क्लटर्ड दिख रहा है।
ये हमारा ब्लॉक पोर्ट और ये है रूट स्विच। ठीक है, तो अगर मैं इस सिर्फ इस स्विच पे नहीं, सभी स्विचेस के बाकी जो रिमेनिंग इंटरफेसेस जिसपे कोई फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं है, उस पे अगर मैं बीपीडीयू गार्ड इनेबल कर देता हूं, तो क्या होगा, चलो इस स्विच के हिसाब से देखते हैं कि जैसे ही मैंने स्विच 5 का इंटरफेस कनेक्ट किया, क्या होगा, स्विच 2 बीपीडीयू भेजेगा, स्विच 5 भी बीपीडीयू भेजेगा, है ना। तो क्या होगा, स्विच 2 के ये वाले इंटरफेस पे बीपीडीयू रिसीव होगा, और मैंने इसी इंटरफेस पे बीपीडीयू गार्ड भी इनेबल करके रखा है। इस इंटरफेस पे बीपीडीयू गार्ड इनेबल करके रखा है और स्विच 5 से बीपीडीयू मुझे रिसीव हो रहा है। तो होगा ये, जैसे ही बीपीडीयू रिसीव हुआ, ये बीपीडीयू गार्ड क्या करेगा, इस इंटरफेस को तुरंत डाउन कर देगा, डाउन करेगा और उसको एक स्टेट पे ले जाएगा जिसको हम बोलते हैं एरर डिसेबल्ड स्टेट। एरर डिसेबल्ड स्टेट, ठीक है। एरर डिसेबल्ड स्टेट में होता यह है, एरर डिसेबल्ड स्टेट में होता यह है, ना बीपीडीयू जाएगा, ना बीपीडीयू सेंड होगा, ना रिसीव होगा। ठीक है, साथ ही साथ डेटा भी सेंड नहीं होगा, ना डेटा सेंड होगा, ना रिसीव होगा, और वो इंटरफेस कंप्लीटली शट डाउन चला जाएगा। ठीक है, मतलब इट विल गो इनटू एन एरर डिसेबल्ड स्टेट, और ये ऑटोमेटिकली अप नहीं कर सकते, इसको ऑटोमेटिकली अप नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो वापस वही इंटरफेस पे जाना पड़ेगा जो एरर डिसेबल स्टेट में गया है, और उसको मैनुअली शट और नो शट करना पड़ता है, तब जाके वो वापस इंटरफेस जो है अप आएगा। समझ में आया ये क्या हुआ। मैंने इस इंटरफेस पे जो कि खाली बैठा हुआ है, हाँ ठीक जी। है, उस पे बीपीडीयू गार्ड इनेबल किया। हम्म। ठीक है, और फिर कुछ दिनों बाद मैंने गलती से उसी इंटरफेस पे स्विच 5 कनेक्ट किया। ओके। तो जैसे ही मैंने स्विच 5 कनेक्ट किया, स्विच 5 अपना तो बीपीडीयू भेजेगा। सीपीयू भेजेगा, उसके ठीक आगे है, कुछ नहीं। बीपीडीयू जैसे ही भेजेगा और मैंने इस इंटरफेस पे बीपीडीयू गार्ड इनेबल करके रखा है, तो वो उसने बीपीडीयू को रीड कर लिया। ठीक है, बीपीडीयू जैसे ही रीड किया उसने उसने देखा कि यार मेरे पास एक बीपीडीयू आ रहा है। मुझे नहीं फर्क पड़ता वो बीपीडीयू मेरे रूट स्विच से अच्छा है या फिर बेकार है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे हम्म। मेरे इंटरफेस पे एक बीपीडीयू रिसीव हुआ है, ठीक है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस इंटरफेस को एरर डिसेबल स्टेट में लेके चला गया। तो एरर डिसेबल स्टेट में होगा ये कि मैं बीपीडीयू ना भेज सकता हूं, ना रिसीव कर सकता हूं, ना ही डेटा सेंड कर पाऊंगा, ना रिसीव कर पाऊंगा। ठीक है, फिर मैंने यहां पे गलती से एक इंटरफेस कनेक्ट कर दिया। अब हाँ जी। मैंने उसको फिजिकली वहां से हटा भी दिया, बट तब भी मैं अप नहीं आऊंगा। मेरी जिद है, मैं अप नहीं आऊंगा। हम्म। तुमको मुझे मैन्युअली मेरे इंटरफेस पे आना पड़ेगा, और उसको शट और नो शट करोगे तो ही मैं फिर वापस अप आऊंगा। ये मेरा कंडीशन है। ओके। ठीक है, इस पे हम अपन थोड़ा सा एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखते हैं अभी। 4 स्विच के बजाय मैं 2 स्विच ही लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा। हम्म। चलो ये 4 स्विच बना ही देते। स्विच 0, इसको स्विच 2 कर दो, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 एंड स्विच 4। ठीक है, और एक और स्विच ले आता हूँ, स्विच नंबर 5। कनेक्टिविटी, स्विच 5 को अभी मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं हम्म। ये स्विच 5 को बाद में कनेक्ट करूंगा। ठीक है,
तो पहले हम देखते हैं पोर्ट फास्ट वाला। ठीक है, पीसीबी ले आता हूँ, पीसी नंबर 1। ठीक है, ये हो गया अपना स्विच 4। तो स्विच 2 अपना रूट स्विच है इधर पे। हम्म। ठीक है, अब ये स्विच 1 है। मैं क्या करूंगा, स्विच 1 के ये वाले इंटरफेस पे, एक मिनट, मैं पहले इसका ओपन करता हूँ, CLI इनेबल। ठीक है, शो स्पैनिंग ट्री एक्टिव। ठीक है, एक पोर्ट है रूट पोर्ट, एक दूसरा पोर्ट है डेजिग्नेटेड पोर्ट। अब मैं इसको स्विच को इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। तो ये फास्ट नेट 0/3 पे देखते हैं। वो देखो, वो अब 30 सेकेंड लेगा अब आने में। ठीक है, जब 30 सेकेंड ले रहा है अब आने में। 15 सेकेंड हुए, अब लर्निंग स्टेट में वो 15 सेकेंड बैठा रहेगा। हम्म। फिर हो गया फॉरवर्ड, हो गया 15 सेकेंड, हो गया फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड स्टेट में उसने अब 30 सेकेंड लिया। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं कोई भी स्विच ले लूं, उस पर कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइस ऐड करूंगा ना, वो 30 सेकेंड तो मिनिमम लेगा ही लेगा। ठीक है, अब मैं नहीं चाहता कि भाई ये 30 सेकेंड ले, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो ये इंटरफेस को डिलीट कर देता हूँ। हम्म। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यही फास्ट इथरनेट 0/3 जो इंटरफेस है, उस पे पोर्ट फास्ट इनेबल कर देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन ओके। टर्मिनल। और मुझे इंटरफेस पे पोर्ट फास्ट इनेबल करना है। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3, कमांड ये है स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री, हम्म। यहां पे देखोगे पोर्ट फास्ट लिखा है, स्पैनिंग ट्री क्वेश्चन मार्क डाला तो पोर्ट फास्ट दिखाया उसने मुझे। ठीक है, ठीक है। पोर्ट फास्ट, पोर्ट फास्ट, एंटर। जैसे ही मैंने ये लगाया, यहां पे देखो उसने वार्निंग दी मेरे को। उसने क्या बोला, पोर्ट फास्ट शुड बी इनेबल्ड ऑन पोर्ट्स कनेक्टेड टू अ सिंगल होस्ट। ठीक है, हम्म। मतलब उस पे सिर्फ एक ही डिवाइस कनेक्टेड होना चाहिए। उस डिवाइस से और भी अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट करोगे तो दिक्कत आएगी, उसने बोल दिया। हाँ जी। connecting hubs, concentrators, switch, bridge, etc. to this port fast interface can cause temporary bridging loops. Use with caution. इसने पहले ही बोल दिया। और उसने हम्म। एक और वार्निंग दी बोलते हुए कि पोर्ट फास्ट हैज बीन कॉन्फ़िगर्ड but will only have effect when the interface is a non trunking mode। मतलब पोर्ट फास्ट इंटरफेस जो है उस पे मैं सिर्फ एक ही वीलैन चला सकता हूं। ठीक है। अगर उसको मैंने ट्रंक मोड लगा दिया, ट्रंक मोड का मतलब क्या होता है, उस इंटरफेस पे मैं मल्टीपल वीलैंस चला सकता हूं, करेक्ट। बट इसने हम्म। यहां पे मेरे को बोला कि पोर्ट फास्ट इंटरफेस जो है वो नॉन ट्रंकिंग मोड होना चाहिए। उस पे और कोई भी उस पे सिर्फ एक्सेस इंटरफेस ही चलना चाहिए, वो एक ही वीलैन का पार्ट हो या फिर एक्सेस मोड पे चल रहा हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो बाय डिफॉल्ट अपने को पता है सभी इंटरफेस जो है वो वीलैन वन वन के हम्म। पार्ट है। ठीक है, सभी इंटरफेस जो वीलैन 1 के पार्ट है और 0/3 भी वीलैन 1 का पार्ट है। इसलिए मुझे उसको पोर्ट फास्ट इंटरफेस बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर यही मैं ट्रंक मोड कर दूं इसको, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट हम्म। 0/3 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, हो गया, ट्रंक अलाउड हो गया, बट पोर्ट फास्ट भी रहेगा वो। ओके। ठीक है, उसने वार्निंग दिया, उसने ये नहीं बोला कि भाई मैं नहीं करूंगा। उसने सिर्फ वार्निंग दिया है, ये इज बेसिकली वार्निंग। उसने सिर्फ वार्निंग दी, उसने ये नहीं बोला कि मैं नहीं करूंगा। उसने वार्निंग दिया कि भाई पोर्ट फास्ट अगर तुम इनेबल कर रहे हो तो वो सिर्फ एक्सेस पोर्ट हो या फिर नॉन ट्रंकिंग मोड हो तो बेटर है, शुड बी। ठीक है, बट विल ओनली हैव इफेक्ट। ठीक है, तो मैंने इसको ट्रंक मोड तो बना दिया। अब चलो हम्म। देखते हैं कि मैंने इसको ट्रंक मोड भी बनाया है और इस पे वो भी कनेक्ट किया है, क्या बोलते हैं, पोर्ट फास्ट भी लगाया है।
तो अगर मैं ये दो पीसीस को कनेक्ट, ये पीसी और स्विच को कनेक्ट करता हूँ, तो क्या वो फॉरवर्ड करेगा? तुरंत फॉरवर्ड पे चला गया, देखो तुरंत ग्रीन हो गया वो। हाँ जी। शो स्पैनिंग ट्री एक्टिव, तुरंत फॉरवर्ड करने लग गया। ठीक है, अब मैं इसको वापस कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस फास्ट 0/3 को स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर देता हूँ। ठीक है, तभी वो ट्रंक वो सॉरी तभी वो पोर्ट फास्ट चलता रहेगा। तो मैं वापस अगर इसको कनेक्ट करूं, वो तुरंत फॉरवर्ड करने लग जाएगा। तो ये हो गया हम्म, पोर्ट फास्ट, उसने तुरंत फॉरवर्ड करने लग गया। तो हाँ। ठीक है, और अगेन वही स्विच का वार्निंग याद रखना, उसने ये बोला था कि हमेशा एंड होस्ट ही कनेक्ट करना उस पे। अगर तुम उसके आगे, अगर तुम उसके आगे तुम अगर कहाँ गया वार्निंग, कहाँ गया? अच्छा ऊपर चला गया, ठीक है। वार्निंग के हिसाब से क्या बोल रहा था वो? सिर्फ एंड होस्ट कनेक्ट करना। अगर स्विच, हब, कंसंट्रेटर या फिर और कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हो तो लूप होने के चांसेस हैं। हम्म, तो यूज विद कॉशन लिखा था। तो अब पोर्ट फास्ट देख लिया। अभी हाँ जी। मैंने क्या किया, पांच छह स्विचेस और लगा देता हूँ यहाँ पे। ये स्विच, स्विच, ठीक है। अब इनके बीच में इनका खुद का स्पैनिंग ट्री चल रहा है अभी। हम्म, देखते हैं इनका अप आने में। ठीक है, फिर देखते हैं स्विच, स्विच टू तो फिलहाल क्या है, रूट स्विच है। इस पे इसकी 0/0/0 भी ये है इसका मैक एड्रेस। और देखते हैं इनमें से कौन सा स्विच जो है रूट स्विच बनेगा। तो स्विच 5 रूट स्विच बना। कंफर्म कर लेता हूँ स्विच 5 ही है ना। एंड इनेबल शो स्पैनिंग ट्री एक्टिव, दिस ब्रिज इज द रूट, स्विच 5 रूट स्विच है। स्विच 2 पे इनेबल शो स्पैनिंग ट्री एक्टिव, दिस इज द रूट ब्रिज। ठीक है, दिस इज द रूट ब्रिज। तो देखोगे तो मैंने सिर्फ डायग्राम देख के ही पता कर लिया कि कौन सा स्विच रूट स्विच है। ठीक है, क्योंकि इतने देर से अपन यही देखते हुए चल रहे थे, ये चार स्विच का डायग्राम लेते हुए चल रहे थे अपन, है ना। तो चार स्विच का डायग्राम हम्म, जब भी अपन लेके चल रहे थे, जहां जो भी स्विच पे ब्लॉक है उसका डायगनली अपोजिट स्विच वो बन रहा था, क्या बोलते हैं, रूट स्विच बन रहा था। अपन ने ये अभी तक देखते हुए आए, हम्म, है ना। तो उस वजह से मैंने ये गेस कर लिया कि यहाँ पे ब्लॉक है तो स्विच 5 बन गया रूट स्विच, इस इंटरफेस पे ब्लॉक है तो स्विच 2 बन गया रूट स्विच। अब स्विच 5 रूट स्विच है अपने जगह पे, शो वर्जन, ठीक है। और स्विच 1 है अपने जगह पे रूट स्विच। दोनों को साथ मिलाओ ना यार। तो अब देखते हैं कि स्विच 1 और स्विच 2 के हिसाब से स्विच शो स्पैनिंग ट्री, ओके स्विच 2 लेके आना है। हाँ, स्विच 2 का मैक एड्रेस ये है और स्विच 5 का हम्म, मैक एड्रेस ये है। ठीक है, 0/0/0 भी, ये है 0/0/0 1। तो अब देखो स्विच 5 का रूट मैक एड्रेस जो है वो स्विच 1 से कम है। ये 0/0/0 पहले के 3 डिजिट जीरो हम्म, जीरो जीरो हैं, इसके पहले के 3 डिजिट्स भी 0/0/0 हैं। ठीक है, उसके बाद ये 1 है, ये बी है।
तो ऑब्वियसली 1 इज लोअर देन बी। ठीक या। है, तो स्विच 5 का मैक एड्रेस जो है स्विच 1 के मैक एड्रेस से कम है। ठीक है, तो अब हम वो वाले कंडीशन पे जा रहे हैं कि मैंने इस इंटरफेस पे भले ही पोर्ट फास्ट बनाया हो या ना बनाया हो, इवेंचुअली वो फॉरवर्ड करेगा। और जब फॉरवर्ड करेगा तो ये जो नेटवर्क है, हम्म। ठीक है, ये जो नेटवर्क है इस पे भी डेटा आने लग जाएगा। हम्म। जैसी डेटा आएगा, ठीक है, जैसी डेटा आएगा, हमने एक कंडीशन देखा था कि स्विच 5 का मैक इस ये देखा था कि स्विच 5 का मैक एड्रेस अगर कम हुआ तो रूट स्विच चेंज हो जाएगा वहां से, है ना, रूट स्विच कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, है ना, यही देखा था हमने, ये एग्जांपल देख के चल रहे थे। अभी मैं क्या करता हूँ, स्विच 5 को स्विच 4 के साथ कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे ही कनेक्ट करूंगा ना, देखना पूरी हम्म। हड़बड़ी मचेगी। ये देखो, स्विच 2 रूट स्विच से हट गया, वहां पे ब्लॉक हाँ आ जी। गया एक। हम्म। स्विच 2 पे एक ब्लॉक आ गया। हाँ जी। रूट स्विच पे कभी ब्लॉक नहीं होता है, स्विच 2 पे ब्लॉक आ गया। या। अब देखो, यहां चल रहा है या इनके बीच में चल रहा है, इन इसके बीच दोनों में में भी चल रहा चल है। रहा है जी। अभी चलेगा, धीरे धीरे ये स्टेबल होंगे, फिर पता पड़ेगा कि स्विच 5 रूट कौन स्विच सा कहाँ बनेगा तो पे। उसके हिसाब से ये सब यहां पर चेंज करेंगे। ठीक तो है। हो गया, स्विच 2 पे ब्लॉक आ गया। हम्म। क्यों, स्विच अब पूरे टोपोलॉजी का रूट स्विच स्विच 5 है। ये दोनों टोपोलॉजी मिला के स्विच 5 रूट स्विच है। हम्म। ठीक है, तो स्विच 2 पे ब्लॉक आ गया। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। तो इसमें दो कंडीशंस थे। ये था कि स्विच 5 का इधर पे, हम्म। ये आप आएगा थोड़ी देर में। ठीक है, क्योंकि यहां से इसको बीपीड्यूज मिलना बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ओपन करेगा। स्विच 5 इतने देर तक रूट स्विच था और वो बीपीड्यू भेज रहा हम्म। था, है ना, वो बीपीडीओ भेजना शुरू किया तो ये 20 सेकंड तक वेट करेगा। 20 सेकंड के बाद फिर लिसनिंग फॉरवर्ड में जाने शुरू करेगा। तब लोगों को पता पड़ेगा कि भाई स्विच 2 का मैक एड्रेस कम है, तो उसको रूट स्विच बनना पड़ेगा। स्विच 2 वहां ओके। पे अलग सा रूट स्विच बन के बैठ जाएगा। चलो, अपन ने अभी सब सिनेरियोस देख लिए, एक ही साथ सभी सिनेरियोस देख लिए अपन ने क्या क्या हो सकता है। तो पहला कंडीशन ये था कि जैसे ही मैंने स्विच 5 और स्विच 4 को लगाया, यहाँ पे स्विच 5 का मैक एड्रेस बेटर था या फिर कम था। उसकी होने की वजह से क्या हुआ, हाँ जी। स्विच 2 रूट स्विच से हट गया, पहला। दूसरा, स्विच 5 का मैक एड्रेस अगर स्विच 2 के मैक एड्रेस से ज्यादा होता तो कोई हम्म। दिक्कत नहीं होती। बट इस नेटवर्क में भी ये वाले टोपोलॉजी 1 का डेटा जो है टोपोलॉजी 2 में फ्लो करने लगता, और मैं वो नहीं चाहता था। Okay। ठीक है, तो इस वजह से मेरे पास इसके दो सॉल्यूशंस है। पहला तो बीपीडीयू गार्ड हमने देख ही लिया, बीपीडीयू गार्ड मैंने बताया। ठीक है, बीपीडीयू गार्ड जी। क्या करेगा, बीपीडीयू को रीड करेगा और तुरंत उस इंटरफेस को एरर डिसेबल स्टेट में डाल देगा। ठीक है, पहला सॉल्यूशन वो है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि मैं चाहता हूं जो न्यू स्विच का जो मैक एड्रेस है, हाँ जी। या फिर पहला ये था कि न्यू स्विच का अगर मैक एड्रेस मेरे से ज्यादा है, ठीक है, हाँ, मेरे से ज्यादा है तो वो हमने देख लिया। ठीक है, हम्म। बीपीडीओ गार्ड लगा दिया। अगर मेरे से कम है तो हमने देखा कि दिक्कत क्या आ सकती है, प्रैक्टिकल करके देखा। नए स्विच का मैक एड्रेस रूट स्विच के मैक एड्रेस से कम था। ठीक है, जिसकी वजह से नया स्विच जो है रूट स्विच बन गया और पुराना रूट स्विच में ब्लॉक आ गया। ब्लॉक आ तो गया, हाँ उसके लिए जी। मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं एक रूट गार्ड लगाऊंगा। रूट गार्ड लगाऊंगा। रूट गार्ड से क्या होगा, जो स्विच जो है वो अपना करंट स्विच का प्रोटेक्ट करे। बीपीडीयू, करंट स्विच का बीपीडीयू और एंड न्यू स्विच का बीपीडीयू को कंपेयर करेगा। ओके। न्यू स्विच बीपीडीयू को कंपेयर करेगा। हम्म। ठीक है, कंपेयर करेगा, कंपेयर करेगा, वो देखेगा कि ये न्यू स्विच का जो बीपीडीयू है वो मेरे स्विच से बेटर है। मतलब हाँ जी। न्यू स्विच जो है रूट स्विच बन सकता है।
है ना। न्यू न्यू स्विच का मैक एड्रेस मेरे करंट स्विच के मैक एड्रेस से कम है, तो न्यू स्विच रूट बन सकता है। तो मैं क्या करूंगा, अब उस इंटरफेस को एरर डिसेबल स्टेट में डाल दूंगा, हम्म। जिससे कि सेम कंडीशन, मैं बीपीडीयू सेंड नहीं करूंगा, मैं बीपीडीयू रिसीव नहीं करूंगा, मैं डेटा नहीं भेजूंगा ना डेटा रिसीव करूंगा। ओके। ठीक है, तो यही चीज यहां पे हो रही थी। मैं इस पे पोर्टफास्ट तो अपन ने देख लिया। दूसरा चीज, एक बीपीडीयू गार्ड लगा के दिखाता हूं और दूसरा दिखाता हूं रूट गार्ड लगा के। दोनों में ये ब्लॉक जाएगा, अलग बात है, दोनों में ये ब्लॉक जाएगा, क्योंकि स्विच 5 का जो मैक एड्रेस है वो स्विच 2 से बेटर है। रूट गार्ड लगाऊंगा तो वो वाला इंटरफेस जो ब्लॉक हो जाएगा, है ना। ये क्या इंटरफेस पे लग रहा है, 0303, ठीक है, 0303 पे लग रहा है। तो मैं इस स्विच 4 के 03 इंटरफेस पे रूट गार्ड इनेबल करता हूं सबसे पहले। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3, स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री गार्ड रूट, ठीक है, स्पैनिंग ट्री गार्ड रूट। तो मैंने क्या किया, अब उस इंटरफेस पे रूट गार्ड इनेबल कर दिया। जैसा कि मैंने बताया था, रूट गार्ड ये देखेगा कि जो मुझे नया बीपीडीयू रिसीव हुआ है और हाँ जी। मेरे करंट रूट स्विच का जो बीपीडीयू है, उन दोनों को कंपेयर करेगा। और अगर जो नया बीपीडीयू आया है उसका मैक एड्रेस या फिर प्रायोरिटी मेरे रूट स्विच से कम हुआ, तो हम्म। चांसेस ये है कि वो रूट स्विच बन जाएगा। तो मैं उस इंटरफेस को ब्लॉक कर दूंगा, एरर डिसेबल स्टेट में डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो मैंने रूट गार्ड डाला है। अभी जैसे ही मैं ये करता हूं, देखो, जैसे ही मैंने डाला यहां पे देखो, लिंक 503, ठीक है, चेंज। रूट गार्ड port on port 003 tried to become a non-designated in VLAN नॉन 1, moved to डेजिग्नेटेड इन वीलैन। inconsistent state, root inconsistent state, show spanning tree active। ठीक है, तो ये देखोगे 0/3 लिसन कर रहा है एंड इट हैज ऑल्सो मूव टू डेजिग्नेटेड पोर्ट, बट उसने क्या बोला, मैं एक रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला चुका हूं, हम्म। मूव्ड टू रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट। ठीक है, और वो वैसे ही रहेगा, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और मैं इसको अगर हटाऊं भी यहां से, वापस स्विच 3 पे जाता हूं, शो स्पैनिंग ट्री एक्टिव। ठीक है, हालांकि वो इंटरफेस दिखा नहीं रहा है, ठीक है, हम्म। बट रियल टाइम में उसको मुझे शट अनशट करना पड़ता, क्योंकि मैंने फिजिकली उसको हटा दिया, तो वो इधर से भी नहीं दिखा रहा है, इस ओके। आउटपुट में भी वो दिखा नहीं रहा है। ठीक है, बट अगर मैं शो इंटरफेसेस करूं तो भी शायद नहीं दिखाएगा, वो 0/3 नहीं दिखाएगा, डाउन डाउन ही दिखा रहा है, डाउन डाउन ही दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हमने देखा रूट गार्ड का, रूट गार्ड मैंने इनेबल करके रखा है। अब मैं क्या करूंगा, हाँ, इस नेटवर्क पे स्विच 5 तो रूट स्विच है, और इस इंटरफेस पे, ठीक है, इस इंटरफेस पे स्विच 2 जो है, क्या बोलते हैं, स्विच 2 रूट स्विच है। तो अगर स्विच 4 और स्विच 5 को कनेक्ट करता हूं, तो ये नेटवर्क पे तो कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि स्विच 5 रूट स्विच है और उसका मैक एड्रेस जो है स्विच 2 से कम है। तो इस नेटवर्क में कोई चेंज नहीं आएगा, स्विच 2 पे चेंज आ जाएगा, वो हमने देखा था। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों, इस ये जो इंटरफेस है 0/3 इधर पे, उस पे लगा दूंगा एक एक बीपीडीयू गार्ड, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3, स्पैनिंग ट्री गार्ड रूट
अच्छा, स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू गार्ड, बीपीडीयू, अच्छा बीडीपी किया, बीपीडीयू गार्ड इनेबल। ठीक है, बीपीडीयू गार्ड इनेबल। अब मैं जैसे ही ये दोनों स्विच को कनेक्ट करता हूँ, हम्म। स्विच 4 और इसको, ठीक है, हाँ देख, इसने अब एरर लिखाएगा। इसने क्या बोला, रिसीव्ड बीपीडीयू ऑन 0/3 विद बीपीडीयू गार्ड इनेबल्ड, डिसेबलिंग द पोर्ट, बीपीडीयू गार्ड एरर हम्म। डिटेक्टेड ऑन 0/3, पुटिंग 0/3 इन एरर डिसेबल्ड स्टेट, पुटिंग द 0/3 इन एरर डिसेबल्ड स्टेट। तो इसमें हुआ ये, इसने ये चेक नहीं किया कि रूट स्विच जो नया बीपीडीयू आ रहा है उसका मैक एड्रेस मेरे उस मैक एड्रेस से बेटर है कि नहीं है, ये सब कुछ नहीं देखा। ठीक है, उसने ये देखा कि बीपीडीयू आया है, बीपीडीयू आया है और मुझे बीपीडीयू रिसीव हुआ और मैं उस इंटरफेस को ब्लॉक कर रहा हूं। उसने हम्म। सिर्फ ये देखा। रूट गार्ड इनेबल करा किया, जैसे ही मैंने रूट गार्ड इनेबल किया उसने बीपीडीयूज को कंपेयर किया। ठीक है, अब ये समझ में आ गया, बीपीडीयू गार्ड और रूट गार्ड का फंक्शन समझ में आया, हाँ जी। है ना। अभी देखो, अभी रूट गार्ड अगर मैं इस पे इनेबल करता हूं, स्विच 5 पे इनेबल करता हूं, स्विच 4 से मैं बीपीडीयू गार्ड हटा देता हूं पहले तो, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस पास्ट नेट 0/4, स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू गार्ड डिसेबल। ठीक है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि मैंने अभी तक किया क्या, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। ठीक है, मैं बताता हूं। पहले तो हमने देखा कि इस पे पोर्ट फास्ट इनेबल किया, हो जा equipment। हाँ जी। इस पे पोर्ट फास्ट इनेबल किया मैंने, ठीक है, और देखा कि ये 30 सेकेंड्स के लिए वेट नहीं करता, तुरंत फॉरवर्ड करने लगता है, ये हमने देख लिया। हाँ जी। उसके बाद फिर अपन ने क्या किया, ये एक टोपोलॉजी क्रिएट किया, ये हम्म। टोपोलॉजी जैसे ही क्रिएट किया, इनके बीच में रूट स्विच सबका इलेक्शन हुआ है। हाँ जी होगा। ठीक है, और ये अपना ओरिजिनल नेटवर्क है, और जो जैसे ही मैंने पुराना था। इन दोनों को कनेक्ट किया, ठीक है, स्विच 5 ने हम्म। अपना बीपीडीयू भेजा, स्विच 4 ने अपने तरफ का हाँ बीपीडीयू जी। भेजा। स्विच भेजा हाँ 4 जी। को दिखा कि भाई ये वाला स्विच का मैक एड्रेस जो है बेटर है, मतलब या फिर कम है, हम्म। तो मतलब मेरे रूट्स में ये स्विच 2 को वो बीपीडीयू रिसीव होगा। स्विच 2 ने देखा हाँ कि यार जी। स्विच 5 से जो मेरे को मैक एड्रेस मिल रहा है वो मेरे मैक एड्रेस से कम है, तो मतलब मैं अब नॉन रूट स्विच बन जाऊंगा। या ठीक तो है, स्विच ये फाइव। हमने देखा। तो इसको ब्लॉक करने के लिए हमने दो तरीका देखा। हम्म। पहला ये देखा, पहला ये देखा कि यहां पे मैंने रूट गार्ड लगाया। जैसे ही रूट गार्ड लगाया तो उसने देखा कि यार यहां से जो बीपीडीयू आ रहा है वो स्विच 2 से रिसीव होने वाले बीपीडीयू से बेटर है, या। बेटर है। हम्म। ठीक है, तो मतलब मेरा रूट स्विच नॉन रूट स्विच बन जाएगा आगे जाके, मैं ये नहीं चाहता, जिसकी वजह से मैंने इसको हम्म। रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट में डाल दिया। ठीक है, ये देखा। अभी ये देखते हैं कि मैं इस पे अगर रूट गार्ड इनेबल कर दूं, इस पे अगर हाँ रूट जी। गार्ड इनेबल करूं, ठीक है, तो जब मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा, ये वाला इंटरफेस इस बीपीडीयू और ये वाले बीपीडीयू को कंपेयर करेगा और देखेगा ये जो यहां से जो बीपीडीयू आ रहा है क्या वो मेरे रूट स्विच के बीपीडीयू से कम है कि नहीं है। और देखा जाए तो स्विच 2 का जो मैक एड्रेस है हम्म। वो स्विच 5 के मैक एड्रेस से ज्यादा है ना। कंपैरिजन कहां चल रहा है, कंपैरिजन बीपीडीयू कंपैरिजन से। मेरा, कंपैरिजन मैक एड्रेस पे चल रहा है। हाँ जी। मैक एड्रेस या प्रायोरिटी, प्रायोरिटी ज्यादा है कि कम है, कंपैरिजन वहां चल रहा है। और यहां जो बीपीडीयू घूम रहा है, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी और उसका मैक एड्रेस यहां जो बीपीडीयू घूम रहा है उससे कम है, जिसकी वजह से रूट गार्ड को यहां कोई दिक्कत नहीं है। रूट गार्ड क्या कंपेयर कर रहा है, बीपीडीयूज के प्रायोरिटी और मैक एड्रेस को कंपेयर कर रहा है। अगर जी। यहां से जो मैक एड्रेस आया है वो कम हुआ तो ही मैं ब्लॉक करूंगा, बट यहां से जो मैक हम्म। एड्रेस आ रहा है वो तो ज्यादा है, तो मैं ब्लॉक करूंगा ही नहीं, इस इंटरफेस को मैं ब्लॉक ही नहीं करूंगा, है ना। ये भी देख या लेते हैं अपन।
अपन ने तो देख लिया, जब मैक एड्रेस कम हो तो ब्लॉक होता है, ये हाँ अपन हाँ ने हाँ। देख लिया था स्विच। इस स्विच पे मैक एड्रेस मैक एड्रेस बेटर रिसीव हुआ है, तो अपन ने देखा था स्विच 4 उस इंटरफेस को ब्लॉक कर देता है। स्विच ओके। 5 पे लगा के देखते हैं कि भाई रूट गार्ड इनेबल करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3, स्पैनिंग ट्री, रूट, स्पैनिंग ट्री, गार्ड, गार्ड, रूट। ठीक है, तो अब जो भी आएगा उसके साथ वो ये कंपेयर करेगा। क्या हो गया, ब्लॉक क्यों हुआ? स्पैनिंग ट्री एक्टिव 03। अच्छा, मैंने जो बताया था ना, एरर डिसेबल्ड में चला गया 03, हाँ जी। और उसको शट अनशट करना पड़ता है, हम्म। वो मुझे करना पड़ेगा। ओके, वो मैनुअली। हाँ, मैनुअली करना पड़ेगा। फास्ट इथरनेट इंटरफेस, फास्ट इथरनेट 0/3, शट, नो शट। बीपीडीयू गार्ड एरर डिटेक्टेड किया, अच्छा डिसेबल नहीं किया मैंने बीपीडीयू गार्ड। इंटरफेस, स्पैनिंग ट्री, बीपीडीयू गार्ड डिसेबल, एंड फिर कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3, शट, नो शट। रूट गार्ड कहाँ इनेबल किया मैंने, रूट गार्ड भी कहाँ इनेबल किया इस पे, स्विच पोर्ट पे, स्पैनिंग ट्री, रूट गार्ड, रूट। स्पैनिंग ट्री, गार्ड, रूट। डिसेबल का तरीका नहीं है क्या? कॉस्ट, लिंक टाइप, फास्ट, चलो देखते हैं यार कि सब कमांड क्या है, क्योंकि हर चीज मुझे भी नहीं पता रहती ना कमांड्स। हम्म। use of no spanning tree guard interface configuration command. Okay, switch for no spanning tree guard.
on show हाँ, ठीक है, लर्निंग में गया। ओके, हो रहा है, ये अब आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, जी। तो हमने एक और कमांड देख ली। अगर रूट गार्ड इनेबल कर दिया और रूट गार्ड डिसेबल करना है तो नो कमांड है, नो स्पैनिंग ट्री, नो स्पैनिंग ट्री गार्ड। गार्ड। ठीक है, नो स्पैनिंग ट्री गार्ड से डिसेबल होता है वो। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, मैंने स्विच 5 पे रूट गार्ड इनेबल किया था, है ना, स्पैनिंग ट्री गार्ड रूट इनेबल किया था। यही डिफरेंस देख लो ना, यहाँ पे जब मैंने रूट गार्ड इनेबल किया था तो इसने तो डिसेबल कर दिया वो इंटरफेस को। क्यों? हाँ जी। क्योंकि स्विच 5 का मैक एड्रेस जो है स्विच 2 के मैक एड्रेस से कम था, इस वजह से स्विच 4 ने उस बीपीडीयू को ब्लॉक कर दिया। हम्म। बट जैसे ही मैंने इधर से वो बीपीडीयू रूट गार्ड हटाया, वो बीपीडीयू स्विच 5 के पास आया। स्विच 5 ने तो ब्लॉक नहीं किया उसको। स्विच 5 ने हम्म। इंटरफेस को कहां ब्लॉक किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने देखा कि यहां से जो बीपीडीयू आ रहा है वो इसके बीपीडीयू से ज्यादा है, तो इसको कोई खतरा नहीं है, अपनी रूट स्विच का स्टेटस खोने से इसको कोई खतरा नहीं है। इस वजह से उसने एलो कर दिया उसको। ठीक है, तो हमने रूट गार्ड के साथ दो सिचुएशन देख ली। अगर मैक एड्रेस ज्यादा हो तो वो क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस अगर ज्यादा हो हम्म। तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट गार्ड कुछ नहीं करता। बट यहां पे दिक्कत आ गई, इस वाले नेटवर्क पे दिक्कत आ गई, है ना। दूसरा हम्म। कंडीशन हमने ये देखा कि रूट गार्ड को मैंने यहां पे इनेबल किया, इस वाले इंटरफेस पे इनेबल किया। ठीक है, जब मैक एड्रेस यहां से जो आ रहा है वो इसके मैक एड्रेस से कम था, उसके मैक एड्रेस से कम था। तो जब कम था तो ये इसको रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट में लेके चला गया और इस इंटरफेस को उसने बेसिकली ब्लॉक कर दिया। यहां से रिसीव नहीं करेगा, वहां से रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, ये हमने देखा। हम्म। और एक और हमने देखा बीपीडीयू गार्ड के साथ, जहां पे कोई भी बीपीडीयू रिसीव हो, वो कम हो कि ज्यादा हो कि कैसा भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीपीडीयू आया है मेरे पास, ठीक है। बीपीडीयू आया है जिसकी वजह से मैं उस इंटरफेस को डाउन कर दूंगा, मैं उस इंटरफेस को डाउन कर दूंगा। डाउन कर देंगे। ठीक है, ये समझ आ गया? हाँ जी। एक मिनट रुकना यार। ठीक है, तो हमने ये दो तीन फीचर के बारे में भी इन डिटेल में देख लिया। हम्म। अभी नेक्स्ट एक आता है रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, ओके। रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। रैपिड का मतलब ये कि हम जो ये 30 सेकेंड, ठीक है, तीस हम्म। सेकेंड और ये 56 सेकेंड जो लेते हैं, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे वो रैपिड हो जाता है। ठीक है। हम 30 सेकेंड नहीं लेंगे, हम 56 सेकेंड नहीं लेंगे, हम तुरंत फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, जिस वजह से वो रैपिड स्पैनिंग ट्री कहलाने लगा। ठीक है, ये रैपिड स्पैनिंग ट्री को अपन कल देखते हैं, क्योंकि ओके। इसमें ना थोड़ा इन डेप्थ में जाना पड़ता है। ठीक है, और इसको काफी ध्यान से समझना पड़ेगा, तो उसके टाइम लग जाएगा, जिस वजह से अपन अभी आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है? एक बार कल शायद पूरा स्पैनिंग ट्री अपन खत्म कर देंगे, रैपिड स्पैनिंग ट्री कल पूरा खत्म हो हम्म। जाएगा, मतलब स्पैनिंग ट्री ही पूरा खत्म हो जाएगा। ओके। ठीक है, फिर आज क्या है, आज थर्सडे फ्राइडे, फिर मंडे से अपन आईपी एड्रेसिंग स्टार्ट करेंगे। V4 वो E6। हाँ, IPv4 IPv6, IPv6 तो नहीं, IPv4 स्टार्ट करेंगे, ओके। एड्रेसिंग स्टार्ट करेंगे कि IPv4 एड्रेस क्या होता है।
ठीक है। तो कल रैप ये स्पैनिंग ट्री कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद मंडे से ओके। IPv4 स्टार्ट करेंगे। ओके।